कभी कभी रात के सन्नाटे में चलती सड़क पर कुछ ऐसी परछाइयां मिलती हैं जो इंसान नहीं होती। कहते हैं नील घाटी से होकर गुजरने वाला हर ड्राइवर कभी न कभी किसी सोनू से जरूर मिलता है। ये कहानी है एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसने अपनी जिंदगी का आखिरी सफर उसी रात तय किया। रात के 1 बजे थे। ट्रक स्टैंड पर हल्की ठंडक थी। सोनू अपने ट्रक के बोनट पे बैठा था। उसके पास एक बूढ़ा ड्राइवर गोली आया। गोली गंभीर आवाज में बोला, बेटा सोनू, इस बार नील घाटी से ट्रक मत ले जाना। वह रास्ता रात के सफर के लिए कुछ ठीक नहीं है। सोनू, अरे काका, अब तो समय बदल गया है। भूत प्रेत अब रास्ते पर नहीं, मोबाइल में रहते हैं। सोनू ने ट्रक चालू किया। इंजन गरजा और वो रात के अंधेरे में निकल पड़ा, एक ऐसे रास्ते पर जहां सिर्फ धुंध थी और मौत का सन्नाटा। घाटी में घुसते ही जैसे दुनिया बदल गई। चारों ओर धुंध और अंधेरे में पेड़ों की टहनियां अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। सोनू रेडियो चालू करता है, लेकिन रेडियो से सिर्फ सरसराहट सुनाई देती है और फिर अचानक से एक आवाज आती है, रुको, मत जाओ। सोनू चौंक कर रेडियो बंद कर देता है। सामने देखता है एक औरत सड़क के बीच खड़ी है, सफेद साड़ी पहने, सिर झुकाए। सोनू ने अचानक ब्रेक लगाया और चिल्लाकर बोला, मरने का इरादा है क्या? औरत ने धीरे से सर उठाया, लाल चमकती आंखें और जुक वो गायब। सोनू का शरीर सिहर उठा। उसने ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन कुछ देर बाद पीछे वाले शीशे में वही औरत दिखाई दी। ट्रक के अंदर सोनू चीखा, ब्रेक मारा, उतरकर बाहर खड़ा हो गया और बाहर से देखा, कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे जो दरवाजे तक आ रहे थे। कुछ देर चलने पर सड़क पर आगे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, हाथ में लालटेन, फटे कपड़े, चेहरा लटका हुआ। वह हाथ हिलाता है। सोनू ट्रक रोकता है। सोनू पूछता है, कहाँ जाना है भाई? वो व्यक्ति बोला, बस थोड़ी दूर आगे वाले मोड़ पर। यहाँ रात में अकेले रहना ठीक नहीं। और ट्रक पर सवार हो जाता है। दोनों चुपचाप चल रहे थे। सोनू को वह व्यक्ति कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक सोनू का ध्यान उसके पैरों पर गया। उसके पैर उल्टे थे। सोनू के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। ब्रेक लगाई और पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। वो व्यक्ति भी गायब हो गया था। सोनू को लग रहा था कि वह पागल हो रहा है। पहले वह सफेद साड़ी वाली औरत और अब यह अनजान व्यक्ति। फिर तभी पीछे से ठक ठक की आवाज आने लगी। सोनू ट्रक रोकता है और धीरे कदमों से पीछे जाता है। एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखा था। कंपनी ने कहा था यह बॉक्स खोलना मत, लेकिन आवाज वहीं से आ रही थी। बॉक्स के अंदर कुछ था। सोनू कांपते हाथों से ताला तोड़ता है, बॉक्स खोलता है। अंदर वही औरत, सफेद साड़ी, बंद आंखें। डर कर सोनू पीछे हटता है। औरत आंखें खोलती है और भयानक आवाज में बोलती है, क्यों खोला तूने? अब तू भी मेरे साथ चलेगा। हवा के शोर के साथ एक तेज चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सोनू किसी तरह ट्रक लेकर आगे बढ़ा। एक ढाबा दिखा। वहां कुछ लोग बैठे थे। वह ट्रक रोककर अंदर गया। कांपती आवाज में बोला, वो औरत, वो मेरे ट्रक में थी। बूढ़ा ढाबे वाला बोला, औरत? कौन औरत? फिर बूढ़े ने सोनू की हालत देखी। वह बुरी तरह कांप रहा था। वह समझ गया और बोला, सफेद साड़ी वाली औरत? सोनू ने कांपते हुए कहा, हाँ। बूढ़ा बोला, बेटा, वो औरत यहीं मरी थी 5 साल पहले। जिस बॉक्स को तू ढो रहा है ना, वो उसी का शव है। हर साल एक ड्राइवर को यह काम दिया जाता है और कोई भी वह बॉक्स उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता।
और लापता हो जाता है। सोनू ने बाहर देखा, उसका ट्रक गायब था। सड़क पर सिर्फ टायरों के निशान और एक औरत की हल्की हंसी गूंजती है। 3 दिन बाद पुलिस को वह ट्रक मिलता है। उसमें पड़ा था वह बॉक्स, और बॉक्स टूटा हुआ था, अंदर कुछ नहीं था। और उस दिन के बाद से सोनू का भी कोई पता नहीं चला। कहते हैं नील घाटी में आज भी रात के वक्त एक ट्रक गुजरता है। लोग कहते हैं वो सोनू का ट्रक है, और दूसरा जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे सड़क के किनारे औरत खड़ी दिखाई देती है, सफेद साड़ी, लाल आंखें, मुस्कुराती हुई, और कहती है लिफ्ट नहीं देंगे।